नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले कि भगवान बुद्ध का जन्म कैसे हुआ था। विशेष रूप से उन मिथकों को दूर करेंगे जो उनके जन्म के बारे में गलतफहमी फैलाते हैं। आज हम दो मुख्य बातों पर बात करेंगे। पहला, क्या वास्तव में महामाया देवी हाथी से गर्भवती हुई थी, और दूसरा, क्या सच में भगवान बुद्ध का जन्म 500 भाग से हुआ था। आज हम इसी दो मुख्य बातों पर डिटेल में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। भगवान बुद्ध के जन्म से पहले उनकी माता महामाया देवी को एक स्वप्न आया था। ये स्वप्न बहुत महत्वपूर्ण था और इसी के आधार पर भविष्यवाणी हुई थी कि एक महान पुरुष का जन्म होगा। ये स्वप्न था हाथी का, जैसे कि आप तस्वीर में भी देख सकते हो, जहाँ महामाया सो रही है और उन्हें एक हाथी का स्वप्न दिखाई दे रहा है। कुछ लोग मिथ्या आरोप लगाते कि महामाया देवी को स्वप्न नहीं आया था, बल्कि हाथी के कारण ही बोधिसत्व का जन्म हुआ था। यह दावा पूरी तरह से झूठ और बेतुका है। स्वप्न देखकर किसी मनुष्य का जन्म कैसे हो सकता है? यह एक सामान्य बात है कि स्वप्न केवल एक अनुभव होता है, न कि गर्भधारण का कारण। ऐसे आरोप या तो मूर्ख या झूठ लोग लगाते हैं, जो जानबूझकर लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। उनका मकसद गलत जानकारी फैलाकर लोगों को भ्रमित करना होता है। अब देखते हैं पुरातात्विक साक्ष्य। जब हम म्यूजियम में रखी मूर्तियों को देखते हैं तो उनकी नेम प्लेट पर स्पष्ट रूप से ड्रीम ऑफ महामाया लिखा है। जैसे कि ब्रिटिश म्यूजियम में रखी जानदार पाकिस्तान से मिली यह मूर्ति, जिसके डिस्क्रिप्शन में साफ लिखा है ड्रीम ऑफ महामाया। यही नहीं, कोलकाता म्यूजियम में रखी भव्य स्तूप से मिला यह शिल्प, वहां भी ड्रीम ऑफ महामाया लिखा है। म्यूजियम की वेबसाइट पर भी यही लिखा मिलता है। इससे साफ पता चलता है कि यह मूर्तियां महामाया देवी के स्वप्नों को दर्शाती है, न कि किसी वास्तविक हाथी द्वारा गर्भधारण को। लेकिन ये ना हिंदू फिर भी प्रोपेगेंडा फैलेंगे, क्योंकि अपने रोजी रोटी का जो सवाल है। अब सवाल उठता है कि क्या बुद्ध साहित्य में इस स्वप्न का कोई उल्लेख मिलता है? हमें त्रिपिटक के किसी भी सूत्र में ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता जहां महामाया देवी को हाथी का स्वप्न आने या भगवान बुद्ध द्वारा ऐसा कुछ बताने का जिक्र हो। मंजिम निकाय का 130वां सूत्र में भगवान बुद्ध स्वयं अपने जन्म के बारे में बताते हैं और जो अद्भुत घटनाएं उनके जन्म के समय घटित हुई उनका वर्णन करते हैं। इस सूत्र का नाम है आचार्य अद्भुत सूत्र। लेकिन इसमें भी हाथी के कारण गर्भधारण या किसी हाथी के रूप में गर्भ में प्रवेश करने की कोई बात नहीं आती है। तो सवाल आता है कि ये कहानियां कहाँ से है? ये कहानियां अटकथा में मिलती है, विशेष रूप से अविधूरी निदान नाम की जातक अटकथा में। बोधिसत्व के तुषित देवलोक से लेकर बुद्ध बनने तक की कहानी है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अटकथाएं भिक्षु द्वारा लिखी गई कमेंट्री है, न कि स्वयं भगवान बुद्ध के शब्द या मूल त्रिपिटक का हिस्सा। जब हम अट्टकथाओं को पढ़ते हैं तो वह भी स्पष्ट रूप से लिखा है कि महामाया देवी को स्वप्न दिखाई दिया था। अट्टकथा कहते हैं कि जब महामाया देवी ने 8 नियमों का पालन किया तो उन्हें एक स्वप्न आया, जिसमें एक शुद्ध सफेद हाथी उनके गर्भ में प्रवेश किया। लेकिन यहाँ भी यह ड्रीम बताया गया है, न कि कोई वास्तविकता। स्पष्ट रूप से लिखा है कि एट दैट मोमेंट इन हर ड्रीम। इसलिए सिद्ध होता है कि यह घटना केवल एक सपना था, न कि कोई वास्तविकता। अब हम दूसरे मिथक पर आते हैं। भगवान बुद्ध का जन्म सामान्य मनुष्य की तरह नहीं हुआ था, बल्कि 500 भाग से हुआ था। कुछ लोग इस दावे के लिए बुद्ध चरितम का हवाला देते हैं। बुद्ध चरितम आचार्य आशुतोष द्वारा रचित एक काव्य यानी कि कविता है, न कि मूल त्रिपिटक का हिस्सा। यह एक महाकाव्य है जिसमें कवियों द्वारा अतिशोक्तियों का प्रयोग किया जाता है ताकि कहानी को रोचक बनाया जा सके। स्वयं आशुतोष ने भी कहा है कि उन्होंने अपने कविताओं को श्रोताओं के लिए अनेक प्रकार के हाइपरबोल्स यानी कि अतिशोक्तियों का प्रयोग किया गया है। बुद्ध चरितम के 10वें श्लोक में 500 शब्द अनुवादक ने डाला है। उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन में मिरेकलस ये शब्द आता है, यानी कि वहां पर चमत्कार तरीके से दिखाया गया है। जो लोग दावा करते हैं कि 500 का अर्थ मन निकलने वाला भाग है, वे गलत जानकारी फैलाते हैं और लोगों को धोखा देते हैं। संस्कृत में 500 का अर्थ होता है बगल या शरीर का किनारी भाग, यानी साइड ऑफ द बॉडी, न कि मर्दवा से। संस्कृत डिक्शनरी में 500 का अर्थ साइड ऑफ द बॉडी लिखा है, न कि मर्दवा से। ये वही लोग ऐसा दावा करते हैं जो कि बुद्ध की शिक्षाओं से नफरत करते हैं। इसलिए जब बुद्ध चरित्र में यह बात आती है कि काक्षीवान का जन्म काक से हुआ, उसी प्रकार उनका जन्म 500 से हुआ, तो इसका अर्थ यह है कि बुद्ध का जन्म माता के बगल से हुआ था, जो कि सामान्य और एक मेरुप्लस यानी कि दिव्य जन्म माना गया है, न कि किसी अस्वाभाविक या अनैतिक तरीके से। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि बुद्ध का जन्म कैसे हुआ था। बुद्ध खुद बताते त्रिपिटक में उनकी माँ के गर्भ से हुआ था। तो जो लोग ये बोलते हैं कि बुद्ध का जन्म उनकी माँ के बल द्वार से हुआ था, वो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि 500 का साइड ऑफ द बॉडी होता है, न कि मर्द द्वार से। लेकिन इन अनपढ़ों को कहाँ समझ में आएगा।
आप जो गांधा शिले और पालाकार की मूर्तियां देखते हैं उसमें भी माता महामाया देवी को खड़े होकर अपने एक बगल के हिस्से को छूते हुए दिखाए गए हैं जहां से शिशु बोधिसत्व बाहर आ रहे हैं। ये उनके दिव्य और अद्भुत जन्म को दर्शाता है, न कि किसी अस्वाभाविक क्रिया को। डॉक्टर अंबेडकर ने भी अपनी किताबों और उनके धर्म में साफ साफ लिखा है कि रानी महामाया का गर्भधारण किसी हाथी के सपने से नहीं हुआ था। पहले उनका और राजा शुद्धोधन का आपसी संबंध हुआ, फिर बाद में महामाया ने एक स्वप्न देखा। डॉक्टर अंबेडकर ये बात साफ लिखते हैं कि यह कोई चमत्कार नहीं था बल्कि एक इंसानी प्रक्रिया थी। लेकिन आज कुछ लोग, खासकर नव हिंदू, बुद्ध के नाम पर झूठी कहानियां फैलाते और लोगों को गुमराह करते हैं और कहते हैं कि महामाया हाथी से गर्भवती हुई थी। ऐसे लोग असली इतिहास को छुपाकर लोगों को गुमराह करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने भी साफ लिखा है कि महामाया हाथी से गर्भवती नहीं हुई थी बल्कि महामाया पहले ही गर्भवती हुई थी। उसके बाद उन्होंने स्वप्न देखा। भगवान बुद्ध के जन्म को लेकर जो झूठे किस्से फैलाए जाते हैं, जैसे कि महामाया देवी हाथी से गर्भवती हुई थी या फिर भगवान बुद्ध का जन्म 500 वाक्य यानी कि मल्टवासी हुआ था, ये केवल भ्रम और अज्ञान पर आधारित बातें हैं। प्रामाणिक स्रोत जैसे कि त्रिपिटक, अट्टकथा, ऐतिहासिक मूर्तियां, म्यूजियम के रिकॉर्ड्स और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की किताब बुद्ध और उनके धर्म से यह स्पष्ट होता है कि महामाया को एक शुद्ध सफेद हाथी का सपना आया था जो केवल एक भविष्य सूचक सपना था, गर्भधारण का कारण है। इसी तरह 500 का अर्थ होता है बगल या शरीर का किनारा भाग, ना कि महर्षि के नव हिंदू लोगों को भ्रमित तरीके से बताते हैं। दोस्तों, अभी तक मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं बाकी वीडियोस के लिंक दे दूंगा, जाके जरूर देखना। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हो तो कीजिए सब्सक्राइब। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।